जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जुआन कोंगजी ने सावन को बुला लिया था। इसके साथ ही बाकी लोग भी वहां पर आ चुके थे। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में जुआन कोंगजी सावन को बताते हैं कि कुछ ही समय के अंदर पिल गैदरिंग कंपटीशन शुरू होने वाली है। और इसके साथ ही हमें पता चला है कि यहाँ पर होल ऑफ सोल के एक्सपर्ट भी आएंगे, जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। ये सुनने के साथ ही सभी की आई नीड हो गई थी। इसके साथ ही वो कहते हैं होल ऑफ सोल। जब ये वर्ड सावन के कानों में पड़ती है तो ज्यादा सरप्राइज नहीं होता है, क्योंकि उसे पता था इसके बारे में कि जरूर होल ऑफ सोल के एक्सपर्ट भी यहाँ पर आएंगे। इधर हम एक बार फिर से जुआन कोंगजी को देखते हैं, जो कि फिर से काफी परेशान हो चुके थे। इसके साथ ही वो बताते हैं अगर किसी तरह 3000 बर्निंग फ्लेम यहाँ से निकालती है तो वो पिल टावर पे अटैक जरूर करेगी, क्योंकि वो पिल टावर को सबसे बड़ी ओपोनेंट समझती है। इसलिए वो किसी भी तरह से पिल टावर को नष्ट करने की कोशिश करेगी। और इसीलिए हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम को कंट्रोल कर सके, जिसके बाद 3000 बर्निंग फ्लेम किसी भी तरह से पिल टावर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन इसी बात का फायदा उठाकर यहाँ पर होल ऑफ सोल के एक्सपर्ट भी आएंगे, ताकि वो किसी भी तरह से 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन कर सके। अगर वो लोग ऐसा करने में फेल भी होते हैं तभी उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी भी तरह से 3000 बर्निंग फ्लेम को आजाद करवा देंगे। जिसके बाद 3000 बर्निंग फ्लेम ही आपके लिए अपने काम को कर लेगी, मतलब बदला लेना। और इस बदले के चक्कर में यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग मरेंगे। जिसके बाद यहाँ पर होल ऑफ सोल के कई सारे एक्सपर्ट आएंगे, जो कि यहाँ पर आने के साथ ही कई सारे सोलो को कैद कर लेगी, जिस वजह से उनकी पावर भी इंक्रीज हो जाएगी। और उस समय हम भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो 3000 बर्निंग फ्लेम को रोकने में लगे होंगे। जब तक हम लोग 3000 बर्निंग फ्लेम को संभालेंगे तब तक होल ऑफ सोल अपना काम करके यहाँ से चला भी जाएगा, और हम लोग उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे। इन शब्दों को सुनने के साथ ही सोंगचिन कहता है, लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है कि 3000 बर्निंग फ्लेम तो अभी तक वहाँ पर कैद है, जिस पर जुआन कोंगजी भी नोट करते हैं। इसके साथ ही वो कहता है तुमने बिल्कुल सही सुना है, लेकिन 3000 बर्निंग फ्लेम अपने आप को स्टार की पावर से और भी पावरफुल बना रही है, और धीरे धीरे करके वो सील्ड पे ब्रेक हो रही है। और हम चाह कर भी उसे नहीं रोक सकते, क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम अभी तक बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुकी है। और इस फ्लेम के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। इस 3000 बर्निंग फ्लेम को जो भी व्यक्ति ऑब्टेन करेगा उसके पास रिकवरिंग करने की स्पीड आ जाएगी, यानी कि वो अपने आप को बहुत तेजी से हील कर सकता है, और इसके साथ ही कुछ स्किल्स भी। अब उसकी ऐसी बातें सुनने के साथ ही सभी लोग सरप्राइज हो चुके थे। तभी सावी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो आपको होल ऑफ सोल पर रोक लगा देना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर पार्टिसिपेट न कर पाए। और इस तरीके से 3000 बर्निंग फ्लेम होल ऑफ सोल के हाथों में नहीं जाएगी। उसकी बातों को सुनने के साथ ही जुआन कोंगजी अपने सर को ना में हिलाने लगते हैं। इसके साथ ही वो बताते हैं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारे एंसेस्टर के रूल्स है, जिसे मैं कुछ भी करके मैं बदल नहीं सकता। हमारे रूल्स में लिखा हुआ है कि हम किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को फील्ड कंपटीशन में आने से नहीं रोक सकते, भले ही वो हमारे ओपोनेंट भी क्यों ना हो। और इन रूल को बनाने वाले हमारे एंसेस्टर थे, जिस वजह से हम किसी भी तरह से अपने एंसेस्टर को ऑफेंड नहीं कर सकते। और यही वजह है कि मैंने तुम सभी को यहाँ पर बुलाया, क्योंकि मुझे तुम लोगों पर पूरी तरह से विश्वास है कि तुम 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन जरूर कर लोगे। अब उसकी पूरी बात सुनने के साथ ही सभी लोग नोट करते हैं। इसके साथ ही वो कहते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अब उनकी ये बात सुनने के साथ ही एल्डर जुआन कोंगजी के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। इसके बाद उनकी नजर आती है सावन पे, जिसके देखने के साथ ही उसकी स्माइल और भी डांस हो गई थी। फिर वो अपने स्टोरिंग से एक स्क्रोल को बाहर निकालते हैं। इसके साथ ही वो सावन को देते हुए कहता है कि ये तुम्हारे लिए है। मैंने एल्डर से सुना है कि तुम सावे की स्किल में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो, इसलिए मैं ये टेक्निक तुम्हें दे रहा हूँ। इसके साथ ही तुम इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। इन बातों को सुनने के साथ ही सावन के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही वो उसे ग्रीट करने के साथ ही उससे कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ समय और डिस्कस करने के साथ ही वो लोग वहाँ से चले गए थे। जिसके बाद हम एल्डर जुआन को देखते हैं, जो कि सावन की ओर देखते हुए अपने मन में कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि यालो आखिर तुम्हारा डिसाइपल सबसे अच्छा है या फिर मेरी डिसाइपल अच्छी है। मैं ये चीज देखने के लिए काफी दिलचस्प हूँ कि आखिर तुम्हारा डिसाइपल बेस्ट है या फिर मेरी डिसाइपल। फिर सीन कट होकर हम सावन को देखते हैं, जो कि बिना किसी से चैट किए हुए वहाँ से जा रहा था। अभी सावन ने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे, तभी वहाँ पर कोई आवाज देती है। वो आवाज कहती है कि वेट। उसकी इतने कहते के साथ ही सावन पहचान चुका था कि आखिर ये वॉइस किसकी है। हम देखते हैं और कोई नहीं बल्कि सावी थी। सावी जैसे चल रही थी वो किसी को भी घायल करने के लिए काफी था। इसके साथ ही वो अभी के समय काफी ब्यूटीफुल लग रही थी, जिस वजह से कोई भी व्यक्ति उस पे से नजर नहीं हटा सकता था। और सावी को भी ऐसा लग रहा था कि सावन उसे देखने के साथ ही उस पर फ्लैट हो जाएगा। जब सावन इधर देखता है कि वो सावी उसकी ओर बढ़ रही है तो उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है आखिर ये लड़की मेरी ओर क्यों बढ़ रही है, इसके साथ ही ये मुझसे क्या करवाना चाहती है। और इसके साथ ही सावन को भी समझ में आ रहा था कि सावी अपनी चार्म का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी उस पर, बट सावन इतनी आसानी से किसी की जाल में कैसे फंस सकता था। इसलिए वो बिना किसी भाव से सावी से सवाल करता है आखिर आपने मुझे क्यों
यूरो का है, जिस पर हम सावी को देखते हैं जो कि अपने चेहरे पे एक स्माइल आते हुए सावन से कहते हैं कि आप ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता था कि हम कुछ ही समय के लिए आमने सामने आए थे, इसलिए हमारी ज्यादा कुछ भी बात नहीं हुई और अभी के समय हम हाल फिलहाल में खाली हैं, जिस पर से मैं चाहती हूँ कि हम दोनों चैट करें। तो आखिर आपका क्या ख्याल है इस पर? यह सुनने के साथ ही हम सावन को देखते हैं जो कि इसके बारे में सोचने लग गया था। इसके साथ ही वो चुपके से सोंगचिन को देख रहा था। इसके साथ ही उसे समझ में आ चुका था कि वो सावन से गुस्सा है। इसके साथ ही उसके एक्सप्रेशन धीरे धीरे करके चेंज हो रहे थे। इस चीज को महसूस करके सावन भी समझ चुका था कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। इन सभी थॉट्स के साथ सावन निकलने के लिए तैयार हो गया था। इसके साथ ही वो सावी से कहता है कि हम फ्यूचर में चैट करेंगे क्योंकि अभी के समय मेरे पास इतना टाइम नहीं है। जब ये सब सावी सुनती है तो सरप्राइज हो चुकी थी। इसके साथ ही उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि आज तक सावी को कभी भी रिजेक्शन नहीं मिला था। वो पहली बार थी जब किसी से रिजेक्ट हुई थी, इसीलिए अब वो धीरे धीरे करके उसे सावन पे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसकी दिल के भाव उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं करते। इसके साथ ही वो सावन से कहते हैं कोई बात नहीं, मैं भी समझती हूँ कि सावन अभी के समय बिजी है। दूसरी तरफ सोंगचेंग भी ये सुनने के साथ ही हंसने लग गया था। इसके साथ ही वो सावी से कहता है कि हमें सावन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए।